नमस्कार दोस्तों। हमारा देश इतने सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है कि ना तो कोर्ट सुरक्षित है, ना ही पुलिस स्टेशन और ना ही आप घर में सुरक्षित हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जहां पर मर्डर कर दिया जाता है, अपराधी अपराध करके भाग निकलते हैं। अभी कल परसों की ही खबर है दोस्तों कि दिल्ली में सराय काले खां के पास एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और अब एक और खबर आ रही है, वो भी कोर्ट परिसर से। जी हाँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार, और इस मजबूत सरकार के रहते हुए कोर्ट परिसर के अंदर अपराधी आ रहे हैं, चाकू घोंप कर भाग जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की अदालतों की भी तस्वीर आपको दिखा चुकी हूं कि कैसे बदमाश वकील के रूप में, वकील के भेष में आते हैं और गोलियां चलाकर निकल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई दफा ऐसी खबरें निकलकर सामने आ गई है। वैसे हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि अब जो देश है वो इतना सुरक्षित हो चुका है कि अपराधी अपराध करना भूल चुका है। उत्तर प्रदेश में तो हमारे गृह मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि महिला इतनी सुरक्षित है कि रात के 12 बजे भी स्कूटी पर गहने से लद कर निकले तो कोई अपराधी जो है अपराध करने का सोच नहीं सकता है। लेकिन चलिए भाजपा शासित राज्य हरियाणा लेकर चलते हैं। हरियाणा में क्या चल रहा है वो भी कोर्ट परिसर के अंदर, उसकी खबर भी आप जान लीजिए और देखिए कि कितना देश सुरक्षित हाथों में है और हम सब कितने सुरक्षित हैं। जब कोर्ट का ये हाल है, जहां पर पुलिस प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद रहती है, वहां पर सुरक्षा की कोई जो है भेद सकता है, ऐसी कोई सोच भी नहीं सकता है बात, ऐसी कल्पना भी हम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सब हो रहा है, ये सब देखने सुनने को मिल रहा है, इस कदर देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि इसकी तस्वीर अब खुद आप खबरों के हवाले से देखिए। हालांकि विपक्षी शासित राज्यों में ऐसे कुछ कृत्य हुए होते, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होती तो खूब चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर बताया जा रहा होता कि देखिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा तो इनसे ले ही लिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट परिसर के अंदर जो हुआ है वो सुनिए। भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के कोर्ट में युवक को चाकू घोंप दिया गया। तारीख पर आया था वो युवक और वहां पर अज्ञात हमलावरों ने पेचकस से उन पर वार की। वकील गुस्सा जता रहे हैं, वकीलों का रोष जो है वो सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रही हूँ दोस्तों, बड़ी ही खबर अभी तुरंत निकल कर आई और तुरंत आपको बता रही हूँ कि ये सब कुछ हरियाणा के अंदर हो रहा है। दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, वहां पर कोर्ट परिसर के अंदर ये सब वारदात हुआ है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में नारनौल के कोर्ट परिसर में आज तारीख पर एक युवक आया था, जहां पर कुछ अज्ञात युवकों ने चाकू और पेचकस से हमला कर दिया। इसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद वकीलों ने अपना गुस्सा जो है वो दिखाना शुरू किया कि आखिर कैसे हो सकता है ये सब अदालत के अंदर, हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है। आज युवक जो पेशी पर आया है उस पर चाकू और पेचकस से जो है हमला हो रहा है, तो आम जनता के बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। देश की राजधानी में आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी ब्लास्ट हो रहा है तो कभी हत्या हो रही है, तो कभी नाक के नीचे से, जी हाँ, अमित शाह के नाक के नीचे से संसद परिसर में अभी कुछ बीते सालों की बात है, वहां पर कुछ लोग जो है पहुंच गए थे प्रदर्शन करने के लिए। तो ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सपना देखते रहिए, खुश होते रहिए, मुस्कुराते रहिए कि हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि वो सुरक्षा करने के लिए इतने ज़्यादा उतारू हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि देश में क्या हो रहा है, देश के लोगों का क्या हाल हो रहा है, महंगाई से कितने परेशान, बेरोजगारी से कितने परेशान, नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। इन सब मुद्दों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा आप लोगों के दिमाग में हर वक्त घूमता फिरता रहता है, आप लोगों को हर वक्त डोज दिया जाता है। हिंदुओं को मुसलमान से नफरत करना चाहिए, मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत करना चाहिए। बाकी सारे मुद्दे से, सुरक्षा से लेकर आपके जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर कोई बहस नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। मीडिया तो खैर मर चुकी है, जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मर चुकी है। वो आपको लगता है कि आपके सवाल उठाएंगी तो आप भूल जाइए कि आपके सवालों को उठाया जाएगा। नहीं उठाया जाएगा, कभी नहीं उठाया जाएगा। इन 10 सालों में नहीं उठाया गया है तो 11वें साल में क्या खाक उठाया जाएगा।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।